तस्वीरें आप घरोंडा से देख पा रहे हैं। नगर पालिका द्वारा बनाया गया रैन बसेरे का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। रात के वक्त अब ठंड जो है बढ़ने लगी है। ऐसे में मुसाफिरों को, राहगीरों को, ज़रूरतमंद लोगों को रैन बसेरे में रहने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, ठंड से बचाव हो सके, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या रैन बसेरे में सब कुछ ठीक ठाक है, तमाम बिंदुओं पर आज निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर, घरोंडा से लगातार 3 बार के विधायक हरविंदर कल्याण। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। घरोंडा में जो रैन बसेरा है उसके हालात कैसे हैं उसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण। एक एक कमरे में जा कर के, शौचालयों में जा कर के, स्नान घर में जा कर के पूरे रैन बसेरा का जायजा ले रहे हैं ताकि राहगीरों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नगर पालिका सचिव रवि प्रकाश से रैन बसेरे को लेकर के पूरी जानकारी ली जा रही है। रैन बसेरे में बनाए गए शौचालयों का, टॉयलेट का भी जो है हरविंदर कल्याण जायजा ले रहे हैं। 20 बिस्तरों का ये रैन बसेरा बनाया गया है। गरम कंबल, बेडशीट, चादर, तकिया और किस तरह से उनके जो है खान पीन की व्यवस्था की गई है। दोनों मंजिलों पर 2 मंजिला रैन बसेरा घरोंडा में मुसाफिरों के लिए, राहगीरों के लिए, गरीब व ज़रूरतमंद लोगों के लिए बनाया गया है कि ठंड के चलते उन्हें रहने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई, कोई दिक्कत ना हो। उन्हीं तमाम बातों का ध्यान रखते हुए हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण जो है वो रैन बसेरे में पहुंचे हैं। बाकायदा एक एक कमरे का, एक एक कक्ष का बाकायदा उन्होंने बारीकी से मुआयना किया है और ज़रूरी दिशा निर्देश नगर पालिका प्रशासन को दिए गए हैं ताकि राहगीरों को जाड़े के मौसम में, ठंड के मौसम में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मतलब गर्म पानी की व्यवस्था हो और उनको रहने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इन बातों पर विशेष ध्यान दिया। रैन बसेरे का निरीक्षण किया आज, क्या कुछ जायजा लिया, क्या स्थिति? देखिए सर्दी शुरू हो चुकी है और रैन बसेरा जो है वो आने जाने वाले कोई भी व्यक्ति, कोई भी यहाँ ठहर सकता है। ये सुविधा यहाँ पर 2019 से उपलब्ध है और हर साल की भांति आज भी मैंने यहाँ पर जो इसका मुआयना किया है व्यवस्थाएं देखने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से यात्री ऐसे होते हैं जो देर सवेर किसी भी समय आ जाते हैं, तो उनको रहने की एक व्यवस्था निःशुल्क जो यहाँ पर है, साथ ही खाने की व्यवस्था भी होती है। और साथ हमने यहाँ पर पिछले समय में एक CSC सेंटर भी एक कमरे के अंदर शुरू किया है, जिसमें निःशुल्क सभी सेवाएं लोगों को जो है मुहैया कराई जाती हैं। तो आज केवल एक मुआयना था यहाँ की व्यवस्थाएं देखने के लिए। दुरुस्त कुछ सब ठीक है, कुल मिला के सारी व्यवस्थाएं ठीक है रहने के लिए भी। और अभी तक जब से ये रैन बसेरा बना है अभी तक लगभग 12,000 लोगों ने यहाँ पर लाभ लिया है। 12,000 लोग यहाँ पर ठहरे हैं अभी तक। तो उस नाते से अगर हम देखें तो काफ़ी एक उपयोगिता इसकी है और सर्दियों में विशेष रूप से इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ती है। किसान जो है दिल्ली जाना चाहते हैं। देखिए सरकार अपना काम कर रही है और जहाँ तक किसानों का विषय है तो मैं समझता हूँ कि सरकार लगातार गंभीरता से किसानों के हर विषय को और विशेष रूप से फसलों को खरीदने की जो बात है उसको बहुत अच्छी एक व्यवस्था बनाई है। फिर भी मैं तो यही अपील करूँगा कि कोई भी विषय है उसका बातचीत से हल निकलना चाहिए और किसानों को भी अगर कोई ऐसा विषय है तो बातचीत के जरिए उसको आगे बढ़ाना चाहिए। निकाय चुनावों की तैयारियां हैं प्रदेश में कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में या फरवरी में चुनाव हो सकते हैं। उसका शेड्यूल आने वाले समय में जारी होगा और मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में कई जगह ये चुनाव होंगे।
तो जैसे शेड्यूल उसका जारी होगा उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई चलेगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां हैं, बीजेपी किसको आगे कर सकती है? देखिए, ये पार्टी का विषय है और पार्टी संगठन का ये फैसला होता है। उसका शेड्यूल जारी हो चुका है और जो भी अगले दिनों में उसकी व्यवस्था भी हरियाणा की विधानसभा के अंदर पूरी की हुई है और मैं समझता हूँ कि जैसे भी ये अगले दिनों में सारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो जो भी राज्यसभा का चुनाव, जो ये उपचुनाव, जो ये सीट खाली हुई है, ये पूरा किया जाएगा।